तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद मामले में इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तिरुपति मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, काफी प्राचीनतम मंदिर है। पिछले कुछ महीने पहले एक बवाल हो गया जब यह पता चला कि जो प्रसादम वहां से मिलता है, यानी कि जो लड्डू वहां से मिलता है, उस लड्डू के अंदर जो है जानवरों की चर्बी वाला जो है तेल मिलाया जा रहा है। और इसके बाद एक नया विवाद जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया कि किस तरीके से जो हमारा इतनी प्राचीनतम जो जगह है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ पर किस तरीके से एक कंपनी जिसको यहाँ पर ये काम दिया गया था, वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल आपको फिर से पूरी स्टोरी के मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। 2024 चुनाव हुए लोकसभा के, और उसी के साथ चुनाव हुए आंध्र प्रदेश के। लोकसभा में फिर से जो है एनडीए की सरकार बनी, और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी जो है सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां पर भी एनडीए ने सरकार बनाई। इससे पहले वहां पर वाईएसआरसीपी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जगन मोहन रेड्डी उसके जो है वो मुखिया थे। और जब एनडीए की सरकार बनी, चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री बने। टीडीपी और जनसेना जो कि पवन कल्याण की पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई। उसके बाद जुलाई महीने में एक जांच की जाती है, और वो जांच की जाती है तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम की। लड्डू की जांच जो है वो यहाँ पर की जाती है, जो लड्डू मिलता है, और उसकी जांच जब जाती है लैब में, और जब उसके बाद नतीजे सामने आते हैं, सितंबर महीने में नतीजे आते हैं, वो कहीं ना कहीं देश भर में एक नई चर्चा का विषय यहाँ पर शुरू हो जाता है कि किस तरीके से लड्डू के अंदर यहाँ पर जो है वो जो तेल मिलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जानवरों की चर्बी उसमें शामिल है। उसके बाद लगातार बवाल होता रहा, और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिस कंपनी ने ये काम लिया था, फेक डॉक्यूमेंट के जरिए जो है यहां पर यह काम लिया गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, उस समय फेक डॉक्यूमेंट के जरिए इस काम को जो है लिया गया था। अब जो जानकारी यहां पर सामने आ रही है, आपको बता दें कि सीबीआई के नेतृत्व में एक जो है एसआईटी की जो है यहां पर जांच चल रही थी, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो है यहां पर जांच चल रही थी। और उस एसआईटी के जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान जो है वो बोले बाबा डायरी के पूर्व निदेशक यानी कि पूर्व डायरेक्टर विपिन जैन और पोमिल जैन के रूप में हुई है, और साथ ही साथ जो वैष्णवी डेयरी है उसके अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन के रूप में हुई है। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की गई है, और चारों को प्रसाद के लड्डू के लिए जो बनाने के लिए जो घी की सप्लाई है, उस घी की सप्लाई में अनियमितताएं पाने के कारण जो है यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई की जो जांच है, उस जांच में यह भी सामने आया है कि वैष्णव डेयरी के प्रतिनिधि जो है उन्होंने एआर डेयरी के नाम से जो है टेंडर हासिल किया था, और वैष्णवी डेयरी ने जो टेंडर प्रक्रिया उसमें हेराफेरी की। गलत तरीके से यहां पर इस टेंडर को लिया गया सरकार की तरफ से, और गलत तरीके से यहां पर एआर डेयरी का नाम का इस्तेमाल किया गया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए, फर्जी मुहरें जो है यहां पर लगाई गई। उसके बाद ये टेंडर मिला। देखिए, एक एक करके जब परतें खुल रही हैं, तो उन परतों में धीरे धीरे करके बहुत से राज खुलने वाले हैं, और वही राज जो खुल रहे हैं अब की किस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ यहां पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस आस्था में खिलवाड़ के पीछे वो कौन से आखिरकार छुपे हुए चेहरे हैं। और उसी चेहरे पर अब ये बड़ी जो है यहां पर सफलता हासिल की है, जब जांच एजेंसी ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल, इसी बीच जो यहां पर नकली रिकॉर्ड का दावा भी किया गया कि ये जो पूरी डायरी थी, इसने जो है नकली रिकॉर्ड जो है यहां पर अपना मेंटेन किया था, और वहीं इसके तार जो है वो रुड़की से जुड़े हुए हैं, और उसने रुड़की में बोले बाबा डायरी से जो है घी खरीदा, लेकिन उसके पास जरूरी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता जो है वो नहीं थी। बहरहाल, इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जो है यहाँ पर 5 सदस्यीय एसआईटी का जो है गठन किया गया था। सीबीआई ने ये गठन किया था, और उस 5 सदस्यीय जो यहाँ पर एसआईटी बनाई गई थी, उसमें खुद सीबीआई एजेंसी के जो है यहाँ पर 2 लोग शामिल थे, 2 अधिकारी शामिल थे। आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 लोग शामिल, और एफएसएसएआई के 1 अधिकारी को शामिल किया गया था। अब ये पूरा मामला क्या है वो सब जानते हैं, वो हमने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से जब यहाँ पर जांच करवाई गई चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर जानवरों की चर्बी का घी जो है वो इस लड्डू में मिला, फिश ऑयल इसमें जो है मिलाया गया था, और अगले ही दिन जो है टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर आपने जो आरोप लगाए थे उसकी पुष्टि का दावा किया। अब जो सैंपल था, वो सैंपल के बारे में आपको बता दें कि वो सैंपल में मिला क्या क्या था। जो लड्डू की यहाँ पर जांच की गई थी, सैंपल में सोयाबीन मिला, सनफ्लावर मिला, जैतून का तेल मिला, नारियल मिला, कॉटन सीड मिला, अलसी मिला। ये 6 पदार्थ जो मिले, इसमें तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं है, किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन अगले 3 पदार्थ जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 पदार्थों की बदौलत जो है एक देश भर में एक चर्चा उठी, और
करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का काम जो है वो यहां पर कुछ पैसों की आड़ में इन कंपनीज की तरफ से किया गया। सबसे पहला इसमें वो 3 पदार्थों में क्या मिला, फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है वो यहां पर इसमें पाया गया, उसकी पुष्टि हुई कि इसमें फिश ऑयल जो है मिलाया गया है। उसके बाद क्या मिला, लॉर्ड मिला और बीफ टैलो मिला। अब लॉर्ड और बीफ टैलो के बारे में आपको बता दें, बीफ टैलो क्या होता है। बीफ टैलो दरअसल जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर जो है पकाया जाता है, और जब धीमी आंच पर पकाया जाता है तो केवल जो फैट है वो फैट वहां पर रह जाता है, और उस फैट को जो है, क्योंकि वो घी जैसा दिखता है, उसको जो है घी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पैसा बचाने के लिए इन कंपनीज की तरफ से। और वहीं लॉर्ड क्या होता है, लॉर्ड के बारे में भी आपको बता दें, ये दरअसल जो है वो पिग की चर्बी यानी कि सुअर की चर्बी से जो है यहाँ पर ये बनाया जाता है। ये भी अगर इसका आप देखेंगे तो ये भी एकदम चिकना होता है दिखने में, और इसे भी आसानी से जो है इसकी मिलावट जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। बहरहाल तो यहाँ पर ये जो है ये दावा होने के बाद जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, और अब उसके बाद यहाँ पर जो है बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल जब टीडीपी सरकार आई उसके बाद जो है यहाँ पर जून 2024 में सीनियर आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव को जो है वो तिरुपति देवस्थानम जो है TDD जिसको कहा जाता है उसका नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने ही प्रसादम यानी कि लड्डू की जो क्वालिटी है उसमें जांच का आदेश दिया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो आप देखिए सरकारें बदलने से क्या क्या होता है। अगर वहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ही रहती तो इस तरीके की कोई जांच होती ही नहीं। सत्ता बदली, एनडीए वहां पर सरकार में आई, उसके बाद ये सारे जांच के आदेश और उसके बाद ये खुलासा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो यानी कि अगले 5 साल तक ये माना जा रहा है, अगले 5 साल तक क्या इसी तरीके से यहाँ पर आस्था से खिलवाड़ जो है वो यहाँ पर किया जाता। इस जो भी डेयरी की तरफ से अपना पैसा बचाने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था से इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता। बहरहाल प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए, और साथ ही घी की जांच के लिए जो है NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में स्थित है वहां पर सैंपल भेजे थे। जुलाई में जो है रिपोर्ट सामने आई, और रिपोर्ट में फैट का जिक्र था, और ये भी इसके बाद ये पता लगा कि जो पुराने सप्लायर हैं उनसे घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम से के रेट से खरीदा जाता था, और अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF से 475 रुपये किलोग्राम के रेट से घी जो है वो खरीद रहा है। वहीं घी की शुद्धता जांचने वाली जो लैब है NDDB काल्फ या जो आनंद गुजरात में स्थित है, उन्होंने तिरुपति की घी की जो शुद्धता है उसकी जांच के लिए एक मशीन दान करने पर सहमति दी। इसकी लागत लगभग जो है 75 लाख रुपए। अब देखिए ये विवाद इतना कैसे उत्पन्न हो गया। आप सोच रहे होंगे कि प्रसादम मिलता है, लड्डू मिलता है, उससे इतनी विवाद की स्थिति कैसे बन सकती है। दरअसल ये इसलिए ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि आपको बता दें कि ये लड्डू हैं जो मिलते हैं तिरुपति के अंदर, इससे सालाना यानी कि वार्षिक 500 करोड़ रुपए की आय जो है बनती है। 500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है, प्रॉफिट जो मिलता है सालाना। इसीलिए यहां पर जो है इतना बड़ा खेल जो है वो इन कंपनीज की तरफ से किया गया। 1715 ईस्वी में लड्डू को प्रसाद के रूप में देने की शुरुआत की गई थी, और रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। जी हाँ, 3.5 लाख लड्डू जो है रोजाना वहां पर बनते हैं, और इनमें करीब जो है 40 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर 40 रुपए जो है वो यहाँ पर खर्च होते हैं। एक लड्डू बनाने में जो है 40 रुपए उसकी लागत आती है। वहीं लड्डू प्रसाद से मंदिर को हर साल करीब जो है 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, और रोजाना जो पदार्थ यहाँ पर इसमें मिलाए जाते हैं, एक दिन के लड्डू की सामग्री क्या है, 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 200 किलो इलायची, 500 किलो किशमिश। इसीलिए क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं, इतनी बड़ी मात्रा में, और यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में रोज पहुँचते हैं तिरुपति दर्शन करने, उनके लिए बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से जो फिश ऑयल यूज़ किया गया, जो यहाँ पर बीफ टैलो यूज़ किया गया, उस पर जो है यहाँ पर बवाल हुआ कि अपने निजी मुनाफे के लिए इन्होंने लोगों के साथ, लोगों की आस्था के साथ कैसे खेलने का काम किया। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और SIT ने अभी 4 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया गया। धीरे धीरे और भी परतें इसमें जो है वो खुलने वाली हैं, और खुलासे इसमें होने वाले हैं। उसको लेकर भी लगातार हम अपडेट आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।